everybody. तो नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष पटेल प्रॉफिट फॉर्मेट की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है जीडीपी और आप सारे लोगों के असाइनमेंट्स देख के रियली आई एम सो हैप्पी। बढ़िया, आप लोगों ने सबने काम किया है और आप सारे लोगों की अपनी अपनी क्रिएटिविटी आपने उसमें ऐड की है। दैट इज रियली वेरी गुड थिंग। दोस्तों, मैं उम्मीद रखता हूं कि लास्ट वीक का जो हमारा चैप्टर था, इस चैप्टर से बेसिक कुछ चीजें क्लियर हुई होगी, क्योंकि हम सबका अल्टीमेट गोल क्या है, हम सब लोग शेयर बाजार में क्यों निवेश कर रहे हैं। हम सब लोग चाहते हैं कि मैं जहां भी निवेश करूं मेरा पैसा अच्छा बढ़े और मुझे कंसिस्टेंट पैसे मिले। हम एसेट्स क्रिएट करना चाहते हैं जो मुझे जिंदगी भर के लिए पैसा दे। तो अगर मैं चाहता हूं ऐसी कंपनी जहां पे पैसे जबरदस्त बढ़े, तो वो कंपनी खुद नहीं चलती है, वो कंपनी एक इंजन का डिब्बा है। डिब्बा खुद नहीं दौड़ेगा, डिब्बे को दौड़ाएगी इंजन। वो क्या है? एंड दैट इज इंडस्ट्री। दोस्तों, मैंने इतने वर्षों में ये देखा है कि कितनी ही अच्छे से अच्छी कंपनी क्यों ना हो, हाई क्वालिटी कंपनीज होती है, डेब्ट फ्री कंपनियां होती है, लेकिन इंडस्ट्री में ग्रोथ ना होने के कारण वो कंपनियां नहीं चलती है। तो 5 साल 10 साल लोगों के पैसे पड़े रहते, उनको क्वालिटी कंपनी होने के कारण कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिलता है, यानी डिविडेंड्स मिलते हैं, पर उनके एसेट्स के वैल्यूएशन बढ़ते नहीं है। यानी डिविडेंड मेरा बढ़ता नहीं है, मेरे वैल्यूएशंस नहीं बढ़ते। तो मैंने खाली डिविडेंड पाने के लिए शेयर बाजार में निवेश नहीं किया है। खाली डिविडेंड तो कितना होता है? 1.5%, राइट। ये डिविडेंड अगर हर साल बढ़ता जाए, इंक्रीमेंटल हो, तो ये मैंने अनुभव किया है कि मुझे डिविडेंड भी 30-35-35% मिलता है। ऐसी कंपनियां हैं जहां पे जितना इन्वेस्ट किया उतना डिविडेंड, उससे 3 गुना डिविडेंड मिल रहा है। हाउ इट इज पॉसिबल? ग्रोथ के कारण। पर दोस्तों, अगर इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं करती है तो कंपनी कितनी क्वालिटी हो, वो धंधा नहीं बढ़ा पाती है, और जिसके कारण वो क्वालिटी कंपनी वर्षों तक सेम वैल्यूएशन। ऐसा जनरली देखा जाता है कि अगर एग्रेसिव प्रमोटर हो तो उनका ध्यान हमेशा ग्रोथ पे रहता है और वो आजू बाजू ध्यान करते रहते हैं कि कौन सी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, चलो वहां पैसे डाले जाए। बराबर ना? जैसे आपका महिंद्रा ग्रुप क्या था? स्टील कंपनी। आज क्या है? टोटली डिफरेंट, राइट। आईटी में है, लेजर में है, एग्रीकल्चर में है, किधर नहीं है, राइट। आपका रिलायंस, एक जमाने की पेट्रोकेम की कंपनी, क्या जरूर थी उन्हें रिटेल में आने की, क्या जरूर थी उन्हें टेक्नोलॉजी में आने की, बट दिस इज व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। इंडस्ट्रियलिस्ट आर ऑल्सो लुकिंग फॉर ग्रोइंग इंडस्ट्रीज। एज अ इन्वेस्टर वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर ग्रोइंग इंडस्ट्रीज, राइट। तो यहां पे मैं लिखता हूं, आई एम लुकिंग फॉर अ वेल्थ क्रिएटर कंपनी। To search this wealth creator company, I need to focus on good growing industry. इंडस्ट्री बढ़ती रहनी चाहिए, तो मेरी क्वालिटी कंपनी वो इंजन के साथ बढ़िया ग्रोथ करेगी, राइट। सो इंडस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ, इंडस्ट्री इंपॉर्टेंट है ये मैं मानता हूं, लेकिन मेरी इंडस्ट्री एक ऐसे देश में है जो देश की प्रगति नहीं हो रही है, जो देश बढ़ता ही नहीं है। तो सारी इंडस्ट्री मिलके तो वो देश बनता है, राइट। मैन्युफैक्चरिंग हो, एग्रीकल्चर हो, सर्विसेज हो, सब कुछ मिलके वो कंट्री का जीडीपी पूरा बनता है। तो अगर मैंने ऐसे कंट्री में पैसा लगाया है जिसका जीडीपी बढ़ता नहीं है, ग्रोथ नहीं है, तो मेरे पैसे को ग्रोथ नहीं मिलेगा। इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी, कंपनियां नहीं बढ़ेगी, हमारा यानी निवेशकों का पैसा नहीं बढ़ेगा। तो दोस्तों, इंडिया की ओर लोग क्यों आकर्षित है? क्योंकि इंडिया उनके हिसाब से ग्रोइंग कंट्री है। मैं भी आपके हिसाब से अभी नहीं जानता हूं, आपका होमवर्क
देखने के बाद हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आपका दिल क्या कहता है इंडिया के लिए, राइट। सो दैट वाज द रीजन हम कंपनी से पहले इंडस्ट्री और इंडस्ट्री पहले कंट्री पे आए। जब तक दोस्तों जीडीपी का फंडा क्लियर नहीं होता है, मेरे को इंडस्ट्री या कंपनी पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए, राइट। यही ये जीडीपी है जो आपकी इकोनॉमी को बूम करने वाला है, यानी आपकी कंपनियों को 10-10, 20-20, 50-50 गुना करने वाला है। और यही जीडीपी है जिसके हाथ में ताकत है, ये चाहे तो आपके पैसे को नहीं बढ़ाएगी। इसीलिए अगर हम जीडीपी को ट्रैक करेंगे, उसको जानने का प्रयास करेंगे, तो शेयर बाजार बहुत आसान हो जाता है, राइट। So hope some ideas were clear during last week's assignment. तो हम लोग आप सबके असाइनमेंट देखने वाले। मैं आपके असाइनमेंट ओपन करूं उससे पहले थोड़ा क्विज खेलना पड़ेगा, ताकि मेरे को भी आइडिया आ जाए कि पिछले वीक का जो हमारा पर्पस था वो सॉल्व हुआ, राइट। खेलेंगे ना क्विज। कुछ मैं क्वेश्चन करूंगा और मैं उम्मीद रखूंगा आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब चैट बॉक्स में दो, राइट, ताकि बहुत से आवाज मिक्स नहीं हो जाए। आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो अपने आंसर्स, राइट। अभी आंसर्स का क्या कहते हैं वो, गाइड। गाइड तो आपका असाइनमेंट ही है, वहीं से पूछने वाला है, बराबर। चलिए लेट अस बिगिन। दोस्तों 2019 का डेटा आपके पास है, 2020 डेटा इज स्टिल नॉट अपडेटेड एंड इट वुड बी अपडेटेड इन कमिंग 3 मंथ्स। तो आप 2020 का डेटा देख पाओगे। 2019 का जो डेटा आपने देखा उसके हिसाब से वर्ल्ड जीडीपी कितनी है? यस, यू कैन यूज योर चैट बॉक्स टू राइट डाउन द आंसर। पूरा दुनिया मिलके कितना प्रोडक्टिविटी देता है? या लेट मी चेक, बहुत आंसर आ गए। ओके ओके ओके, क्या बात है, क्या बात है, वंडरफुल। 88, 87, 88, वंडरफुल, 88 ट्रिलियन। तो ये तो कंपेरेबल हुआ ना। 900 करोड़ का पॉपुलेशन, 800 करोड़ का पॉपुलेशन, 90 ट्रिलियन का आपका जीडीपी मैच करता है, राइट। चलो पूरी दुनिया में नंबर 1 जीडीपी किसका है और कितना है? या who is number 1 as per GDP and what is their GDP? Wonderful, wonderful. या अनिरुद्ध जी 24 ट्रिलियन, यूएस सागर भाई 24 ट्रिलियन, जय किशन जी, चैतन्य, ओके। अनिरुद्ध जी आपने परसेंटेज में भी लिखा, वेरी वेरी गुड, बढ़िया। यानी पूरी दुनिया का 25% प्रोडक्टिविटी तो एक ही जगह से आ रहा है एंड दैट्स यूएस। इसीलिए कोई डाउट नहीं है, दैट्स नंबर 1 कंट्री, राइट। ओके वंडरफुल, वेरी वेरी गुड, बढ़िया। यूएस को फॉलो अप कौन कर रहा है? कौन है जो यूएस के पीछे पीछे दौड़ रहा है? अभी नंबर 2 है और हो सकता है वो नंबर 1 हो जाए, राइट। बहुत लोगों को डाउट है कि, डाउट क्या कहो, बहुत लोगों को लगता है कि 2030 में आते आते चाइना का इकोनॉमी यूएस को पार कर जाएगा, राइट। तो आपको क्या लगता है इन 2030 व्हाट, देखो, in 2030 what is your estimate for China? या दोस्तों आप लोगों ने क्या अंदाजा रखा है चाइना का इकोनॉमी कितना होगा 2030 में? लेट मी चेक योर आंसर। मोनार्क रावल 34 ट्रिलियन, ओके। जय किशन जी 38 ट्रिलियन, विशाल पाटोडिया 34 ट्रिलियन, अमरजीत जी 40 ट्रिलियन, ओके। चैतन्य 133 ट्रिलियन कैसे? कुछ मिस्टेक, यहाँ लिखे टाइपिंग मिस्टेक होगा, है ना। 33 ट्रिलियन, हाँ टाइपिंग मिस्टेक था सर। या समझ गया। ओके संदीप भाई 38 ट्रिलियन। तो देखो अभी ये प्लस माइनस हो सकता है और इसको हम ट्रैक करते जाएंगे, बराबर है। ट्रैक कैसे करेंगे? अभी आपने सोचा 34, आप में से कुछ लोग को 40 ट्रिलियन लगता है। अब आज आप लोगों ने ये डेटा बना दिया है और आपने अपने एजम्पशंस डाले हुए। आने वाले समय में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं हम लोग इसे ट्रैक करते जाएंगे,
ताकि हम इसको प्रॉपरली देख सके, हर साल हम देख सके कि आपने जो सोचा था वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट। चलिए वन मोर डेटा, इंडिया। इंडिया जो अभी आपके डेटा के हिसाब से इट इज एट 5th नंबर, 5वें नंबर पे है, राइट। 2020 का डेटा अपडेटेड नहीं है, लेकिन बहुत लोगों को लगता था कि इंडिया 5वें से वापस 6ठे नंबर पे आ जाएगी। लेट मी टेल यू, मैं तब से ये जीडीपी और इंडिया ट्रैक कर रहा हूं जब इंडिया टॉप 10 में नहीं था, और हम लोग ये कहते थे कि भाई इंडिया वुड बी इन टॉप 10, टॉप 9, टॉप 8, टॉप 7। ये सब ट्रैक करते करते बहुत खुशी होती है जब हमारी आंखों के सामने अपना कंट्री का नंबर बढ़ता है। तो कंटिन्यू हर साल हमारा नंबर बढ़ता चला गया, तब इतनी खबरें नहीं थी। लेकिन 2020 में ऐसा लगता था, क्योंकि 2020 में कोरोना आया, और जैसे कि कोरोना में डेवलप कंट्री से ज्यादा जो डेवलपिंग कंट्री है वहां पे इसकी इफेक्ट ज्यादा हो जीडीपी से, ऐसा लगता था। तो इट वाज एज्यूम कि यूके वापस इंडिया को ओवरटेक करके 2020 में आगे निकलेगा। लेट अस सी व्हाट डेटा आर टेलिंग। यूके भी डीग्रोथ में है इस साल, इंडिया भी डीग्रोथ में है, पूरी दुनिया, कोई बचा नहीं है, होल वर्ल्ड इज इन डीग्रोथ। हम चाइना को कह सकते हैं इन ग्रोथ, लेकिन चाइना में कोरोना 3 महीने पहले आ गया था, तो वहां पे तो अफेक्ट पहले से थी, और वो हमसे 3 महीने आगे है, बराबर है। तो उसका ग्रोथ देख के हम ये नहीं कह सकते कि उसका बहुत ज्यादा है, बराबर कि नहीं। लेकिन यस, मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज वर अफेक्टेड, और ज्यादातर जो अच्छा ग्रोथ कर रही थी उनका ट्रैवलिंग भी ज्यादा रहता है। ग्रोथ करते हो तो कैसे आता है ग्रोथ? एक्टिविटी से ग्रोथ आता है, और एक्टिविटी जहां पे होती है वहां कोरोना बढ़ता ही है, कोई डाउट ही नहीं है, राइट। सो इंडिया वाज एज्यूम्ड टू कम बैक एट 6, इट्स ऑल राइट। 2030 में आपको क्या लगता है? 2030 में आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है? क्या इंडिया 5वें नंबर से वापस 10वें नंबर पे आएगा, कि इंडिया 5वें नंबर से जंप लगा के तीसरे नंबर की दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है, जर्मनी और जापान को पछाड़ के? या you can write in the chat box what you are expecting with India in 2030. Okay, wonderful. Aniket, India 4th position with 6 trillion. Santosh Gudla, India 4 trillion. Number 4 with 6.5 trillion. India will be third country. Sagar. Jai Kishan ji 4th. Sandeep Lanje 3rd. Prabhu 3rd. Mahesh Chawla ji 4th. Amarjit Singh, India will be at 3rd rank with 60. Okay, 6.7 trillion. Rakesh Nair 3rd. Okay, wonderful, wonderful. देखो, in short, majority of people from you think that at least we are going to jump our rank from 5th to 4th, 3rd, or anywhere. But none of you think that India would be degrading itself from 5th to 7th, 8th, or 10th. Am I right? So if India is going to upgrade itself, it means that India would be outperforming whole world. Am I right or wrong? If India would be outperforming world, तो पैसा बनना है इंडिया में। महेश भाई ने हैंड रेस किया है। महेश भाई 2 मिनट में आपको चांस देता हूं, राइट। या अभी ये इंडिया 3rd आएगा, 4th आएगा, ये सारी चीज डिपेंड करती है आने वाले समय के इंडिकेटर्स पे, राइट। क्या क्या चीजें हैं, विच फैक्टर्स अफेक्ट जीडीपी? कौन सी चीजें हैं जो जीडीपी पे डायरेक्ट इफेक्ट करती है? यस प्लीज, यू कैन राइट डाउन इन द चैट बॉक्स। कौन सी चीजों की वजह से हम उम्मीद कर सकते हैं कि इंडिया बढ़ेगा, या अगर ये चीज हमने नहीं की तो इंडिया नहीं बढ़ेगा? देखो, ये तो एकदम क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है। जापान इज एक्सपेक्टेड टू डीग्रो इन दिस डिकेड, या 0% जैसा ग्रोथ रहेगा। इवन जर्मनी विल नॉट एबल टू ग्रो मोर देन 2%, इट इज एज्यूम्ड। ऐसा क्यों ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया ये डिकेड में सबसे फास्टेस्ट मेजर ग्रोइंग इकोनॉमी होगी?
दोस्तों मेरे शब्द को याद रखिएगा, मेजर कह रहा हूं, क्योंकि जब इकोनॉमीज की बात चल रही है तो हम हर इकोनॉमी को ट्रैक नहीं कर सकते। आप लोगों ने टॉप 30 लिया हुआ है, आप लोगों ने जो असाइनमेंट्स किया, आपने शायद टॉप 50 लिया होता तो बांग्लादेश भी आती इन द ग्रोइंग इकोनॉमी। सो कई इकोनॉमी है जो बढ़ रही है, बट दे आर टू स्मॉल इकोनॉमी, राइट, जिससे हम बड़ी आशा 2030 तक नहीं रख सकते। तो मेजर इकोनॉमी कौन सी है? जो बड़ी बड़ी इकोनॉमी है उसमें इंडिया सबसे तेजी से दौड़ने वाला घोड़ा है आने वाले दशक का। ये क्यों ऐसा हम लोग कहते हैं? वाई हम, यानी वर्ल्ड बैंक कहती है, IMF कहती है, वाई? सो लेट मी चेक व्हाट यू ऑल हैव रिटन। कौन से पैरामीटर है जो जीडीपी को या इन्फ्लेशन प्रोसेस, ओके सागर भी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। चलिए, इन्फ्लेशन रिसेशन को हम गिनते हैं, लेकिन इन्फ्लेशन से क्या होता है? इन्फ्लेशन से प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाती है कंपनियों की। महंगाई के दर बढ़ने से कंपनियों का जीडीपी बढ़ रहा होता है, पर वो जीडीपी कन्वर्ट नहीं होता है प्रॉफिट में, राइट? स्पेंडिंग पावर भी कम हो जाता है हम सबका। आज अगर मैं कमा रहा हूं और मेरी इनकम मान लो खाली 5% से बढ़ती है और महंगाई 10% से बढ़ती है, तो मेरा धीमे धीमे स्पेंडिंग पावर कम होगा, जो आज डेवलप कंट्री में हो रहा है। पर इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में आपका जीडीपी ग्रोथ जहां भी 8% है, 10% रहता है, 8% का जीडीपी ग्रोथ, इन्फ्लेशन 4% ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो आपका जो जीडीपी है वो इन्फ्लेशन से डबल तेजी से दौड़ रहा है, इसीलिए हमारा स्पेंडिंग पावर बढ़ता जा रहा है, राइट? लेकिन जीडीपी को कौन बढ़ने से रोक सकता है? मेरा प्रश्न ये था। या GVA चैतन्य कुमार, जय किशन जी इन्फ्लेशन, GVA अनिरुद्ध जी पॉपुलेशन। ओके अनिरुद्ध जी, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। क्यों ऐसा लगता है कि पॉपुलेशन के कारण जीडीपी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? या यू कैन शेयर योर रिमार्क्स। सर प्रोबेबली कंजम्पशन ज्यादा बढ़ेगा अगर पॉपुलेशन भी ज्यादा है तो। बराबर, अगर कंजम्पशन बढ़ेगा तो कंट्री हैज टू सप्लाई दैट मच गुड्स एंड सर्विसेज ऑब्वियसली, तो उसके कारण वो इंक्रीज होगा, तो उसके कारण उसका भी इम्पैक्ट आ सकता है। बराबर है, पर पॉपुलेशन तो जैसे 1.3% के ग्रोथ से बढ़ रहा है, राइट? अब पॉपुलेशन तो हमारा 2000 में भी बढ़िया था, बराबर कि नहीं? 1950 में भी बढ़िया था और अभी भी बढ़िया है, टॉप पे है। फिर भी क्यों जीडीपी को इतना बढ़िया इफेक्ट हमारा पॉपुलेशन नहीं दे पाया? ये भी तो देखना पड़ेगा अनिरुद्ध भाई, है ना? करेक्ट। तो क्यों पॉपुलेशन का बेनिफिट हम अभी तक नहीं ले पाए? प्रोबेबली उतना इंडस्ट्रियस नहीं है शायद हम लोग देश में, मे बी उतना द वे आर इंडस्ट्री शुड हैव ग्रोन कंपेयर्ड टू यूएस या किसी और इकोनॉमी में जो जिनको हम सो कॉल्ड डेवलप्ड बोलते हैं, वो शायद हम उतना अच्छे से नहीं कर पाए ड्यू टू लॉट ऑफ फैक्टर्स, डेमोग्राफिक फैक्टर्स भी है, और काफी ईज ऑफ बिजनेस जैसे अगर हम बोलेंगे तो उतना इजी भी नहीं है हमारे देश में फॉर इंडस्ट्रीज टू ग्रो। जैसे आप एम्फसाइज कर रहे थे आपके लास्ट क्लासेस में कि इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्रीज इज व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू दिस। राइट, ओके। तो देखिए, हम लोग जब आजाद हुए तब हमारे पास तो ना पैसा था, ना अच्छी हेल्थ थी, ना एजुकेशन था, सब चला गया था, राइट? तो हमने जीरो से शुरुआत की थी और उस समय पूरा वर्ल्ड डेवलप हो रहा था, यूएस जबरदस्त ग्रोथ कर रहा था वो टाइम पे, तो वो सब कंट्रीज को जबरदस्त उस चीज का फायदा हुआ। और जो पहला रिवॉल्यूशन आया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तब हम सब तो गुलाम थे, तो हम तो उसका बिल्कुल फायदा नहीं ले सके, फर्स्ट रिवॉल्यूशन का, राइट? अब ये इन सब चीजों की वजह से एक फैक्टर प्ले हुआ लास्ट पूरी सेंचुरी में। अभी अगर हमें हमारे डेमोग्राफी का फायदा उठाना है, पॉपुलेशन का, तो ये पॉपुलेशन एजुकेटेड होनी चाहिए, यानी स्किल वाली होनी चाहिए। एजुकेशन पे जितना फोकस होगा, स्किल बिल्डिंग पे जितना फोकस होगा, और यंग डेमोग्राफी है हमारा, तो यंग पॉपुलेशन जहां होती है, आप लोगों ने मेरे ख्याल से जब ये पूरा वर्ल्ड का डेटा निकाला तो आपको पे डेटा थे यंग डेमोग्राफी वाला डेटा, है ना? तो वो क्या डेटा है?
वो कंट्रीज जहां की पॉपुलेशन यंग होती है, अगर उनको प्रॉपर एजुकेशन दी जाए, अगर उनको प्रॉपर स्किल बिल्ड किया जाए, तो वो पॉपुलेशन कमाल करती है। अब सेम फायदे इंडिया के पास है। हम यंगेस्ट मेजर इकोनॉमी है और रहने वाले हैं। हम आने वाले दशक तक दुनिया की सबसे यंगेस्ट मेजर इकोनॉमी रहने भी वाले हैं। तो ये जो इंडिया है, यंग इंडिया, हमें स्किल चाहिए। अगर स्किल पे फोकस हुआ, एजुकेशन पे फोकस हुआ, देखो जीडीपी पर कैपिटा जबरदस्त बढ़ रहा है हमारा। अब तक पॉपुलेशन था पर उनकी इनकम नहीं थी, तो हम कुछ कंज्यूम नहीं कर पाते थे, राइट। अब हम क्या कंज्यूम करेंगे? अभी भी जैसे 1.5 लाख की हमारी एवरेज इनकम, क्या हम 1.5 लाख की एवरेज इनकम से उम्मीद रख सकते हैं मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, आईफोन? नहीं। पर ये जीडीपी पर कैपिटा इतनी तेजी से हमारा बढ़ रहा है कि 2030 में ये सब प्रीमियम कंपनियों को उम्मीद है कि इंडिया के पास पॉपुलेशन तो है ही है, अब उनकी पॉपुलेशन अर्निंग वाली होगी, पैसे कमा रही होगी, तो अब हमारी प्रोडक्ट बिकने वाली है। तो एक जबरदस्त कमाल आने वाले 10 साल में होगा। और जो कुछ कंट्रीज जो हमसे आगे है, वो एजेड कंट्रीज हो चुकी है। जीडीपी पर कैपिटा, जीडीपी उनका नहीं बढ़ रहा है, जिससे ये अनुमान लगाते हैं कि इंडिया जबरदस्त ग्रोथ उन सब से करेगा, राइट। अब ये सारे इंडिकेटर होते हैं जो पक्का करते हैं, राइट। लेट मी चेक और कौन से इंडिकेटर आप लोगों ने लिखे। या वंडरफुल वंडरफुल, बढ़िया एकदम। स्किल बिल्डिंग तो कोई डाउट ही नहीं है, एक जबरदस्त जरूरी चीज है। न्यू टेक्निकल एंड मैन्युफैक्चर प्लांट्स, अनमिता, या वेरी गुड। सागर, वार, नेचुरल कैलामिटीज एक्सेट्रा कम आए, सही बात है। ओके, गुड गुड, वेरी गुड, बढ़िया। आप लोगों ने सारे जो पॉइंट्स लिखे हैं, दिस ऑल पॉइंट्स आर क्रिटिकल। अमन जी, लेस कंजप्शन, एब्सोल्युटली राइट। नाउ वी आर कंज्यूमिंग टू लेस, बराबर ना। देखो गांव का जो व्यक्ति है, एक तो 65% इंडिया रहता गांव में है। अब ये तो 1.5 लाख रुपए एवरेज इंडिया की इनकम है, रूरल की तो बहुत कम है, बराबर ना, बिलो 1 लाख। अब वो इनकम में ऐसा देखा जाता है कि गांव का जो व्यक्ति है, उनका पूरा 80% कॉस्टिंग उनके घर चलाने में खर्च हो जाता है, तो वो स्पेंड नहीं कर पाते ज्यादा, बराबर की नहीं। देखो हमने सुना होगा कि गांव में खर्चे कम है, राइट। अब खर्चे कम है ऐसा नहीं है, कमाई कम है तो खर्चे कम होते हैं। जहां पे कमाई बढ़ती है ऑटोमेटिकली खर्चे बढ़ जाते हैं, राइट। अब जैसे रूरल की इनकम पे गवर्नमेंट का फोकस है और बढ़ती जा रही है, हमने उसकी इफेक्ट भी देखे। और जहां पे इंडिया रहता है, वो जगह की इनकम अगर बढ़ती है, तो कोई डाउट नहीं, ऑटोमेटिकली कंजप्शन आता है, बढ़ता है। आपने देखा होगा कि आजकल की एफएमसीजी की कंपनियां बढ़िया पैकिंग करने लगी, बढ़िया प्रोडक्ट बनाने लगी है, क्वालिटी प्रोडक्ट देने लगे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने चाइना में देखा है। चाइना इंडिया जैसा कंजप्शन वाला कंट्री था, पर आज एवरेज चाइनीज एवरेज इंडियन से 5 गुना कपड़ों पे खर्च करता है, राइट। गाड़ियां दुनिया की सबसे ज्यादा बिक रही है, आईफोन का सबसे बड़ा मार्केट। ऐसा सब क्योंकि चाइना के पास पॉपुलेशन तो था, एक चीज नहीं थी, वो थी इनकम। पिछले 30 साल उन्होंने जो फोकस किया, इनकम बढ़िया बढ़ी, और उसका बेनिफिट आज उन्हें मिल रहा है। सेम थिंग इज एक्सपेक्टेड विद इंडिया, राइट। हमने कुछ चीजें लेट की, पर चलो की, और करने के बाद जबरदस्त हमने ग्रोथ देखा, वो हम आपकी डेटा शीट में अभी देखेंगे। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट, पर कैपिटा इनकम, बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। मैंने आप सब चीज लोगों की अलग अलग चीजें देखी। अब हम काम करते हैं। फ्रॉम ऑल स्टूडेंट्स, आप सारे लोगों ने जो होमवर्क किया है, हु विल like to present their homework with other along with some important point। मैं चाहूंगा जब आप प्रेजेंट करें अपने वर्क को, कुछ चीजें जो आपको बढ़िया ध्यान में आई हो, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हो। यू कैन राइट डाउन इन चैट बॉक्स दैट आई विल लाइक टू प्रेजेंट, और हम आप लोगों से बातचीत करेंगे। तब तक आपके प्रेजेंटेशन हो, तब तक हम महेश भाई से बात कर लेते हैं। महेश भाई हैव रेज्ड हैंड, या महेश भाई कहिए, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ।
महेश भाई चावला, या Hi, sir. क्या कैसे हो महेश भाई? Sir, very well. How are you, sir? फाइन फाइन एकदम. Sir, I have raised one query for that. That's why I raised the hand. If ओके, you can open my sheet, that would be, I would be much more able to explain my query. जस्ट अ मिनट. आपने होमवर्क बहुत बढ़िया किया एंड हाईली क्रिएटिव. यस, कहिए सर. Sir, my query is that if in column BT, बी टी फॉर तमिलनाडु. estimated average growth, ओके, what I have found in for the last 50 years that China has grown by 9.89 राइट and India has grown by 7.69. राइट. So this is the ratio that we are taking for the future calculations, ओके, right? दिस इज द रेशियो दैट यू हैव टेकन फॉर फ्यूचर कैलकुलेशन. Yeah, because it has come as the average of all the growth that we've taken for the last 50 years, ओके ओके, right? So Right. my point of worry is like China. I have heard or assumed that China's economy would not grow by 10%. It would start decaying because of population. राइट And India's economy would not be growing at 8%, but would be growing by maybe around 10, 11, 12%. राइट. Because of young economy. So how Correct. do we calculate and adjust that difference? Because as per this, so अगर हम बात करें 2000 in 2050, our economy would be only 28.5 trillion, करेक्ट and it would be for China it would be 265 to 66 Right. trillion, करेक्ट. which is like unimaginable, would not happen. Right, right, absolutely. ऐसा, it is not possible that yes, you continue for next 30 years, they are going to grow by 10%. Exactly. Right. My one more query was like, why do you talk about in growth percentage? क्योंकि अगर हम बात करें कि we growing by 8% and the difference between Indian economy and Chinese economy is about 4 times. Mm-hmm. Even if China grows by 2%, they are growing equal to R in value terms. Yeah, And if they're correct. growing by 8%, that means whatever economy we have, they're adding the same economy as an increment to their annual income. Right. So Correct. that difference would always be there. We would not be able to close that gap altogether for the economy, trillion wise. Okay. Right. Okay. So let me go point to point. Your first point was whether we should take this estimate or what, right? Yeah. Okay. So what is here? You have taken last 50 years average growth, right? Yeah. What we can do, just cut this down into 3 different parameters. 50 Okay. years growth, 20 years growth. 50 means it's ultra long term, Okay. right? 20 years, it's long term growth. Okay. And mid-term growth. Mid-term growth means 5 years growth. Okay. So what will happen if you will see, for example, China is not growing. China, if we are saying that Japan is not growing, for example, see in last 5 years, Japan has not grown absolutely, just by 1% they have grown. G. Right? During last 10 years, they have grown by 0%. Yeah. And what you have estimated, 3%. So it is 2 more than what they are actually growing. Right. And in fact, since last 30 years, they have not grown by 3%. G. तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने बहुत से यहाँ पे अलग अलग टैब्स रखे. Okay. राइट? इन टैब्स में डिवाइड करो, लॉन्ग टर्म, अल्ट्रा लॉन्ग टर्म और मिड टर्म. हमें तीनों का कैलकुलेशन चाहिए और तीनों की एवरेज चाहिए. बराबर? हम लॉन्ग टर्म भी भूलना नहीं चाहते हैं और मिड टर्म में जो बहुत अच्छा कर रहे हैं उनको भी हम कंसीडर करना चाहेंगे. Is there any formula for that to calculate? Because whatever way we do, the average would be same. नहीं, एवरेज ग्रोथ सेम नहीं आएगा महेश भाई. Average growth would not be same, but the average of that average growth would be same. Of course, with different average growth, we would be having different estimates for the future projections. Like, ये 3 पे रहेगा, वो 1 पे रहेगा, वो 5 पे रहेगा, Japan. Right. So which one to take and how to take the near to perfection calculation formula? Is there anything like that? 3 टैब मैंने जो बोली ना आपको, अगर वो करेंगे ना महेश भाई, तो क्या होगा मैं आपको इसकी इफेक्ट बताता हूँ. हम लोग इसको देखिए, जैसे यहाँ पे आपने ये सबका एवरेज लिया हुआ है. अब फर्ज करता हूं मैं खाली कि यहाँ पे 3 हमने जब एवरेज ली, तो हो सकता है ये जो टैब है यहाँ पे ज्यादा ग्रोथ हो, राइट, और मिड टर्म में नेगेटिव ग्रोथ हो. ठीक है. राइट. तो ये तीनों को एवरेज कर लेगा, जिसके कारण हम नियर टर्म में नजदीक आएंगे.
क्या होगा पता है, कुछ कंट्रीज जिनके ग्रोथ अभी अच्छे आ रहे, वो आपकी एवरेज में पॉजिटिव बताएगा। यार एक बार आप इसको करके देखो, यहाँ पे आपके डेटा में बहुत मेजर चेंज आ जाएगा। बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल। I should be working then 10 years average, 20 years average in that case then. एक 50 ले लो आप, 50, हाँ हाँ, एक 20 ले लो, अच्छा जी, और एक 5 ले लो, ठीक है, राइट। हमने 3 एवरेजेस ली, 5, 20, 50। तो उन 3 से फिर मेरे 3 एस्टिमेटेड जीडीपी बनेगी, या उससे एक एस्टिमेटेड जीडीपी बनेगा। अब ये एस्टिमेशन में और कौन से इंडिकेटर देखने चाहिए महेश भाई? यंग डेमोग्राफी, राइट। अब चाइना इतना बढ़िया ग्रोथ है, लेकिन क्यों उससे कुछ नेगेटिविटी की उम्मीद है इंडिया से? मतलब इंडिया से कम बढ़ेगा क्योंकि अब उनकी जो इकोनॉमी है, उनकी जो डेमोग्राफी है, वो एक जमाने में यंग थी, अभी वो यंग नहीं है, तो प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट आएगा, ऐसा एजम्पशन है, राइट। और इंडिया जो अभी जो यंग है, वो जबरदस्त प्रोड्यूस करेगा। इंडिया, नाइजीरिया जैसे, इनफैक्ट दुनिया का सबसे यंग कंट्री, बराबर ना, वो उनका कुछ भी नहीं है, पर वो ग्रोथ जबरदस्त कर रहे हैं। ये कोरोना का जो खराब समय है, तब भी उन लोगों ने जबरदस्त ग्रोथ किया, ओके, राइट। तो ये सारी जो कंट्री है, वो जो भी यंग है, वो ग्रोथ जबरदस्त कर रही है, सिवाय कुछ एक्सेप्शन, जैसे पाकिस्तान है, वो जबरदस्त यंग कंट्री है, पर ग्रोथ नहीं है, क्योंकि हमने 2 फैक्टर और बताए थे। एजुकेशन पे फोकस होना चाहिए, स्किल बिल्डिंग होना चाहिए। अब अगर हम भी वहां पे मार खाएंगे तो ग्रोथ कम हो सकता है। हाँ जी। तो जो कंट्रीज में ये सारी चीज इंडिकेटर देखे जाएंगे, इसीलिए जब भी बजट आता है, तब ये सारी चीजों पे भी फोकस किया जाता है कि हम कितना पैसा खर्चने वाले हैं। हमारा सिटीजन हेल्दी होने चाहिए और स्किल्ड वाले होने चाहिए, बराबर ना? तो सर, इसके वजह देखने से ग्रोथ की वजह से, तो लाइक लास्ट क्वेरी, राइट, नॉट बी इन्वेस्टिंग इन चाइनीज मार्केट। अब ये चीज मैं आपको बताता हूँ। आपने एक क्वेरी रिवाइज किया था अभी कुछ देर पहले, कि अगर ऐसा ही चलता गया तो हम कभी भी चाइना तक पहुंच नहीं सकते, है ना, क्योंकि बहुत ह्यूज डिफरेंस है। अब यही चीज महेश भाई क्या थी, जब 1980 का अगर आप डेटा देखोगे, तो इंडिया, चाइना, ये कोई भी कंट्री से कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता है कि वो यूएस तक पहुंच सकती है। लेकिन देखो, चाइना पहुंच गई यूएस तक। क्यों? क्योंकि कुछ कंट्रियां बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर रही है, 0% नेगेटिव ग्रोथ। और जब आपका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है, तो आने वाले समय में अगर वो ग्रोथ कंसिस्टेंट रहता है, तो आप पहुंच सकते हो। और ये जीता जागता उदाहरण है, चाइना ने कर दिखाया, है ना। तो चाइना यूएस तक पहुंचने आई है। तो अगर चाइना पहुंचने आई है महेश भाई, 1980 में इंडिया, चाइना, हम दोनों सेम थे जी, राइट। वो पहुंच गए, हम भी पहुंच सकते हैं। और 2 फैक्टर इसमें काम तो नहीं दिखा रहा पहुंचते हुए बिल्कुल भी। हाँ, हमें ग्रोथ वो करना पड़ेगा जो चाइना का हुआ है। हाँ, नहीं, इवन यूएस से भी काफी बड़ा फर्क दिख रहा है, 93 एंड 28। हाँ, करेक्ट। तो कुछ वेटेज हम ऐड कर सकते हैं इस केस में फॉर डेमोग्राफी एंड डिफरेंट फैक्टर्स। या अभी इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, ये आपने अभी जो लिया है डेटा, 2020 किधर गया यहाँ पे, ओके, ये आपने जो एस्टिमेट लिए ना, ये एस्टिमेट को आप मैच कीजिएगा जो आईएमएफ के एस्टिमेट्स आए थे उनके साथ। अच्छा, राइट ना, रिसेंटली उनके भी जो डेटा आए ना, ओके। तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, उनके जब भी डेटा आते हैं, उससे पहले हम एस्टिमेट लेके बैठे कि हमें क्या लगता है। और वो एस्टिमेट हम कैसे ले पाएंगे, आरबीआई के जो डेटा आते हैं ना, उससे पता चलता है। जैसे हमने अभी, मेरे ख्याल से 25 एक दिन पहले जीडीपी डेटा पब्लिश किया था, ओके, राइट। उसमें क्या था कि इंडिया का ग्रोथ 9.5% रहेगा जी, राइट, 2021। तो ये आईएमएफ से डेटा लेके आपको 2020, 2021, 2022, वो 2 साल का प्रेडिक्शन करते हैं, ओके। तो 2022 तक का तो आपका प्रेडिक्शन हो गया विद द हेल्प ऑफ आईएमएफ, ठीक है, बराबर। और आने वाले दशक में ग्रोथ अंदाजे से क्या रहना चाहिए ना, वो लोग देते हैं, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, राइट, ओके। अगर बहुत बड़ा डिफरेंस आए ना महेश भाई, जैसे आपको लगता है कि जापान
आपके डेटा के हिसाब से 1% बढ़ना चाहिए। हाँ अब जी, वो लोग कहते हैं 5% से बढ़ेगा, तो एक बड़ा सवाल होना चाहिए, बिल्कुल। ऐसा क्यों? राइट, पर जनरली आप देखोगे आपके और उनके डेटा हमेशा मैच करेंगे, ओके, बराबर है? ठीक है, बराबर। ओके, तो आपका ये जो डेटा पूरा बनाया महेश भाई, जी, इसके हिसाब से ये डेटा पे आप कुछ लोगों के साथ शेयर करना चाहोगे क्या? हाँ तो अ, जो डेटा आपने पूरा बनाया उसमें जी, कुछ चीजें डिस्कवर हुई हो, कुछ ऐसी चीजें पता चली जो हम नहीं जानते थे, कुछ अमेजिंग चीज पता चली, वाह ये अच्छा है, ये काम लगेगा, ऐसा कुछ भी चीज पूरे डेटा में? इस डेटा में मैंने ये सर्च किया कि फिलहाल तो अभी जो जैसे ये मेरे पॉइंट्स नजर आ रहे हैं सीरियल नंबर 1 में, ए में, कॉलम ए में। सो ए, ओके, हाँ, कॉलम ए में तो ये तो प्रेजेंट कंडीशन के हमारे सीरियल्स हो गए, रेटिंग होगी राइट, उनकी एज पर 2019 जीडीपी डाटा। एंड राइट, बट माय मोस्ट वरिंग फैक्टर जो मैंने अभी आपसे डिस्कस भी कर लिया है फॉर दिस 2050 या 2040 के डाटा के हिसाब से, राइट, द वे द वर्ल्ड इज ग्रोइंग 229 और 363, और जो हमारी राइट, ग्रोथ अभी दिख रही है उस केस में, या फिर स्टेट्स की या चाइना की और हमारी, तो डिफरेंस जो है दोनों के बीच की खाई बहुत बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। सो दैट मीन्स बराबर है, if they are growing by 6%, that we must grow by 12%. Only then we can catch them up. Otherwise, it's a राइट, loser's game करेक्ट, in a करेक्ट। world scenario. लेकिन आपका जो डेटा है उसके हिसाब से भी आपने बताया यूएस 5% से ग्रोथ करेगा, हाँ, बराबर? जबकि वो करेगा नहीं। जबकि 5% मतलब 4.87 उन्होंने पिछले 30 साल में कभी हाँ, भी नहीं दिखाया, नहीं दिखाया उसमें, राइट ना? तो जब हम नियर टर्म डेटा लेंगे ना तो ये ऑटोमेटिकली वो आपका कम हो जाएगा 3% अपने आप। आएगा। ट्रू ट्रू ट्रू। और आप देखो आईएमएफ भी यही कहता है कि यूएस विल बी ग्रोइंग बाय 3%, राइट? और इंडिया But still, like for the 9% last से 10 years, they are growing by 4 plus. लास्ट 10 ईयर्स, Even राइट, 20 years, they are growing by 4 plus. राइट, करेक्ट। तो So that's 4% it. देखो, दे डेवलप इकोनॉमी में एक यूएस ही है जो बढ़ रहा है। हाँ, नहीं, that is the है ना? difference ना कि US was growing Yeah. at 4% and China's for the last 20 years, 10 years was growing for 10%. Right. So that is where they were able to cover up that value difference between the two economies. Correct, correct. तो वो 4 का 10, मतलब अभी तो है कि अगर हम वो भी 8 से बढ़े चाइना और हमारा भी 8 से बढ़े, तो उनका 8% जो बढ़ेगा वो हमारी पूरी जीडीपी के बराबर है। वो तो सही बात है। देखो हम लोग उनके पीछे हैं, तो ये हाँ, अभी ये बाय चॉइस नहीं है, हाँ, उन्होंने हमसे पहले डिसीजन लिए, और वो भी जी, 30 साल पहले 1980 इनफैक्ट 1977 में उनका हम्म, पहला पॉलिसी उन्होंने लॉन्च किया, जी, राइट? तो 1977 और हमने हमारा पॉलिसी लॉन्च किया 1991 में। हाँ जी, तो ये जो डिफरेंस है ये कैचअप करना तो मुश्किल है, राइट? हाँ, अब देखो उन्होंने पहले अगर प्लेस किया है तो उसका तो उनको फायदा होगा इस चीज का, जी, बराबर कि नहीं? हाँ हम जी, लेट आएंगे और कहेंगे हम उनको ओवरटेक करना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं, बराबर ना? जी, एक जी, एक फैक्ट एकदम, जी। राइट? और एक पॉइंट और था, लाइक ग्रोथ वाइज इंडोनेशिया हैज ग्रोन बाय, इट हैज कम मोर देन 8% इन एस्टिमेटेड एवरेज ग्रोथ। करेक्ट, ये डेटा, ये पॉइंट मैं चाहता था कि आप बोलो, हाँ, राइट? मैं तो इसलिए इट चाहता हैज था क्योंकि ग्रोन हमें बाय पता रहना चाहिए 8%। महेश भाई। नीचे नीचे नंबर 16 पे है, ये रहा, तो इसको या मैंने इधर कॉलम बी वाई में मैंने 2 पे इसको मार्क किया है, बट राइट, इट इज नॉट देयर इन दी जीडीपी रेटिंग एट ऑल आफ्टर दैट, although it has grown राइट, because the size of the economy is so less कि वो किसी रेटिंग में राइट, सामने नहीं आ पा रहा है वो। बराबर है। पर देखो अगर आप किसी की भी एस्टिमेट देखोगे ना हाँ, 2050 के, तो उसमें आप हमेशा इंडोनेशिया को पाओगे। पाओगे, हाँ, वो नंबर 5 के केस में रेटिंग में आ रहा है वो। हाँ, तो आप कहीं पे भी 2050 के एस्टिमेट ले लो, आप देखोगे इंडोनेशिया को वो लोग भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं 5वें नंबर पे, बिल्कुल बिल्कुल। राइट? नाइजीरिया, बांग्लादेश, जो छोटी छोटी इकोनॉमी है वो भी टॉप 10 में आने की क्षमता आ रखती गए, है हाँ जी, हाँ जी, ड्यू टू ग्रोथ, राइट? तो आपने यहाँ पे 30 कंट्री लिया ना, हाँ जी, 50 ठीक है, लोगे तो कुछ और डेटा अच्छे मिलेंगे इसमें। जी, पर महेश भाई शुरुआत थी तो मैं नहीं चाहता था बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, हाँ सिंपल जी, रखने के लिए हमने 30 कंट्री लिया, जी, राइट? और इंडिया का आपने अगर 3% लिखा है, ये 3 नंबर, सॉरी थर्ड नंबर लिखा है थर्ड आपने, नंबर,
in 2040. जैसा IMF कहता है अगर वैसा होता है कि जापान ग्रो बाय 0, जर्मनी बाय 1%, चाइना बाय 7%, यूएस बाय 3 और इंडिया बाय 9%, जी, तो ये रैंकिंग में हम और थोड़े बदलाव चेंज हो देख जाएगा. सकते हाँ, हैं. ट्रू ट्रू ट्रू. So that might happen in 2030 itself instead of 40. राइट. जी. ओके ओके. राइट. गुड गुड. बाकी बढ़िया काम किया आपने. Right. Thank you. वंडरफुल महेश भाई. Thank you. ओके. या थैंक यू टू यू ऑल्सो. एंड यस अमरजीत जी, सॉरी अमरजीत सिंह, 2 मिनट टाइम दीजिए मेरे को. हम पहले सुभाष भाई से बात करते हैं, उनका हैंड रेस पहले आया था. राइट. एक्सट्रीमली सॉरी अमरजीत सिंह. या सुभाष पोंकिया, यस प्लीज. यस सर. या मैं आपका होमवर्क ओपन करूं? यस सर. जस्ट अ मिनट. ओके, क्यों मिला नहीं मेरे को? आपने टैब में क्या नाम लिखा हुआ है? यही सुभाष पोंगिया आ गया. ओके, मिल गया. सॉरी हाँ, मिल गया. यस. सो वंडरफुल. कहिए इसमें क्या पॉइंट हाईलाइट करना चाहोगे? सर वो लास्ट में जो एस्टिमेट लिया है वहां पर आप. 1 मिनट. ओके गुड. तो सुभाष भाई आपके हिसाब से इंडिया तीसरे नंबर पे आएगा, जो आज 5वें नंबर पे है ना? यस सर. ओके ओके, वेरी गुड. इंडोनेशिया आपके हिसाब से भी जो 16 नंबर पे है आज, वो हो सकता है 9वें नंबर पे, यानी या टॉप 10 इकोनॉमी में आ जाए. बराबर ना? जी. ओके, वेरी गुड, वंडरफुल, बढ़िया डेटा. ओके, इसमें क्या हाईलाइट करोगे आप? कुछ इंटरेस्टिंग डेटा? इंटरेस्टिंग डेटा है कि ये भी जो महेश भाई ने जो हाईलाइट किया, मेरा भी वही कंसर्न था कि बराबर है. पिछले कुछ समय से देखे तो ये लॉन्ग टर्म का, ये थोड़ा आपको उसको लेफ्ट साइड में करो ना, ग्रोथ का पूरा कॉलम दिख जाए. 1 मिनट. जी. ओके. इतना? यस सर. ओके डन. इसमें मेरा भी यही था कि अगर हम एवरेज लेते हैं तो क्योंकि पास्ट में परफॉर्मेंस अच्छा था, इसी वजह से एवरेज भी अच्छा आ रहा है, जैसे कि चाइना का. और वैसे देखो वर्ल्ड का इकोनॉमी ग्रोथ जो था पिछले 20 इयर्स में लॉन्ग टर्म में 5% था, जो अभी 10 इयर्स में 4% हो गया. और इस तरह से देखे तो यूएस एक ही ऐसा कंट्री है जिसने कंसिस्टेंटली 4% से ग्रो किया है. राइट. बाकी कहीं ना कहीं चाइना का पहले परफॉर्मेंस अच्छा था, इसीलिए वो टॉप 10 में या तो टॉप 5 में आ गया. लेकिन पहले नहीं, चाइना तो कंसिस्टेंट है. देखो पूरा 10 ईयर, 19 ईयर, 20 ईयर, 49 ईयर. और अभी लेकिन पिछले मैंने इसमें 5 साल का एस्टिमेट नहीं लिया. 5 इयर्स में शॉर्ट टर्म में देखो या तो करंट ईयर में हो डाउन हुआ है. करंट ईयर में तो कौन अप है सुभाष भाई? नहीं, उनका जो ग्रोथ था 40% या तो मोर देन 10 डबल डिजिट ग्रोथ था, वो बहुत कम हो गया. तो ऐसा कोई फॉर्मूला हो सकता है कि हम ये जो डाउन ट्रेंड या तो अप ट्रेंड है उसका एवरेज निकाल सके? एवरेज निकालने के लिए आपको ये 3 ही डेटा लेने पड़ेंगे जो अभी मैंने महेश भाई को बताया. अल्ट्रा लॉन्ग टर्म और मिड टर्म 5 ईयर वाला डेटा. ओके. राइट. और साथ में जैसे जैसे हम जीडीपी के डेटा देखते जाए, हम हमारे एस्टिमेट को चेंज करते जाए. जैसे यहाँ पे आपने 2020 के डेटा लिए हुए, आपने 3.08 ट्रिलियन लिखा हुआ है 2020. राइट. यस. ये आपने कैसे एस्टिमेट किया? 3.08, 7%. राइट. पर 7% ग्रोथ तो आएगा नहीं 2020 में. आपको भी पता है क्या ग्रोथ आने वाला है. यस. कितना ग्रोथ आएगा 2020 में? तो नेगेटिव ग्रोथ है. नेगेटिव ग्रोथ हो सकता है. हाँ, नेगेटिव अभी आई क्या ना.
अभी जस्ट जीडीपी डेटा है तो कितना नेगेटिव आया था याद है?